स्टार्ट। गुड मॉर्निंग। आरोहण एनसीईआरटी एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे हमारी जनरल साइंस, और जनरल साइंस में मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसे हम क्या कहते हैं, हमारा सेल, या हिंदी में इसको कहा जाता है हमारा कोशिका। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि कोशिका या सेल का मतलब क्या होता है ना। तो कोशिका या सेल का मतलब ये होता है कि देखिए हमारा जो भी वर्ल्ड है हमारा, अगर हम पूरे संसार को देखें तो हम दो चीज़ों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है हमारा लिविंग मतलब, और दूसरा है हमारा नॉन लिविंग। ठीक है, अब नॉन लिविंग का मतलब ये होता है कि जो ऐसी वस्तुएं, ऐसी ऑब्जेक्ट जिनमें कोई जान नहीं है, जो नॉन लिविंग है, जैसे हमारी टेबल हो गई, चेयर हो गई, ये व्हाइट बोर्ड हो गया, है ना, ये सब क्या है हमारे नॉन लिविंग। तो इनके बारे में तो अभी हम नहीं पढ़ेंगे। अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे, लिविंग के बारे में। लिविंग के बारे में मतलब क्या होता है कि कोई भी ऐसे जो हमारे लिविंग है, लिविंग मतलब हमारे एनिमल्स हो गए, बर्ड्स हो गए, फिश हो गई, ह्यूमन बीइंग्स हो गए, है ना, पेड़ पौधे हो गए, ये सब किस में आएंगे, हमारे लिविंग्स में। अब अगर हम लिविंग्स की फीचर्स की बात करें तो जैसे कि हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, लिविंग्स के अलग अलग फीचर्स होते हैं। जैसे जो भी लिविंग होंगे उनको क्या होगी, अपने जिंदा रहने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, तो उनको खाना चाहिए। दूसरी बात, जितने भी लिविंग होंगे उनमें क्या होगा, हमारा ग्रोथ होगी, मतलब वृद्धि होगी, विकास होगा, है ना। मान लो अगर कोई बच्चा है, अगर उसकी हाइट क्या है, अभी 4 फुट की है, तो जैसे उसकी बड़ा होगा वैसे वैसे उसकी हाइट बढ़ेगी, है ना। और इसके अलावा क्या होगा, उनमें रिप्रोडक्शन होगा, अपनी जनसंख्या बढ़ा सकते हैं। ठीक, तो ये है हमारा लिविंग के बारे में कुछ बेसिक से कैरेक्टर। एक बेसिक सबसे स्टार्टिंग में जो कैरेक्टर है, जो हम सबसे बेसिक मानते हैं जिसको लिविंग का, तो उसको हम कहते हैं कि जितने भी हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे वो किससे मिलके बने होंगे, सेल से मिलके बने होंगे, या हमारे कोशिका से मिलके बने होंगे। हम ये मान के चलते हैं कि जैसे कि अगर मान लो हमें एक दीवार बनानी है या घर बनाना है, तो उसका जो सबसे छोटा पार्ट होगा वो क्या होगा, हमारा ब्रिक या ईंट होगी। ठीक है, तो बहुत सारी ईंटों को अगर हम जोड़ते चले जाएंगे और जोड़ते चले जाएंगे, तो जोड़ने के साथ में हमारी क्या बन जाएगी, हमारी वॉल बन जाएगी या दीवार बन जाएगी। इसी तरीके से अगर हम ये देखें कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म, मान लो हमने क्या ले लिया, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो वो लिविंग ऑर्गेनिज्म हमारा किससे बना होगा, लिविंग ऑर्गेनिज्म, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से या कोशिका से मिलके बना होगा। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, सेल या कोशिका। इसके बारे में, सेल या कोशिका बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बायोलॉजी का, जिसमें से हर बार क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। बहुत ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं आते, सिंपल क्वेश्चन आते हैं। जैसे हम टॉपिक में आगे कवर करेंगे, टॉपिक के साथ में हम उसके क्वेश्चंस भी देखेंगे प्रीवियस ईयर, कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन किस तरीके के आते हैं इसके बारे में। ठीक है, तो हमने ये देखा कि जो भी हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे वो किससे मिलके बने होंगे, हमारे सेल या कोशिका से मिलके बने होंगे। अब हमने ये देखा कि तो सेल को क्या कहा जाता है, अगर हम एक लाइन में डिफाइन करना चाहें तो सेल या कोशिका क्या होती है। सेल या कोशिका की डेफिनेशन क्या है कि सेल is the basic structural and functional unit of life। ठीक है, तो सेल इज द बेसिक है, स्ट्रक्चरल है और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। इसका मतलब हिंदी में अगर हम इसको जानना चाहें तो हिंदी में इसका मतलब है कि कोशिका जो होती है हमारी किसी भी जीव की एक आधारभूत संरचना है। ठीक है, तो आधारभूत संरचना क्या होगी, सेल होगी, या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो हमारा किससे मिलके बना होगा, सेल से मिलके बना होगा। अब नंबर ऑफ सेल के बेस पे अगर हम देखें, नंबर ऑफ सेल के बेस पे हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे हमारा कोई भी सेल अगर होगा, कोई भी ऑर्गेनिज्म होगा, तो कम से कम एक सेल से मिलके जरूर बना होगा। अगर वो एक सेल से मिलके बना होता है तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहते हैं,
यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, या हिंदी में इनको क्या कहेंगे, इसको हिंदी में कहा जाता है एक कोशिकीय जीव, ठीक है, तो एक कोशिकीय जीव, ठीक है। तो ये जो एक कोशिकीय जीव का मतलब क्या है, देखिए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का मतलब ये है कि इस ऑर्गेनिज्म के अंदर केवल एक ही सेल होगी, उसके अलावा इसमें कोई और सेल नहीं होगी। तो एक सेल का मतलब ये है कि एक बहुत फेमस सा एग्जांपल आपने पढ़ा होगा जिसको हम क्या कहते हैं, अमीबा, या इसको क्या कहते हैं हम, ठीक है। अमीबा के अलावा एग्जाम्पल क्या होगा, अमीबा है, पैरामीशियम है, ईस्ट है, तो ये सारे हमारे किसके एग्जाम्पल हैं, एक कोशिकीय जीव के या हमारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के। अब इसमें खास बात ये है कि जैसे आपने देखा होगा कि ये अमीबा है, मान लो अगर हम अमीबा की इस तरीके शेप बना लें तो ये इसका न्यूक्लियस होगा, यहाँ पे कुछ फ्लूइड्स होंगे, ठीक है। तो ये एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, ये अपना खाना भी ग्रहण करेगा, अपना भोजन ग्रहण करेगा, है ना, इसमें सारे फंक्शन होंगे, रेस्पिरेशन भी होगा, सांस लेगा, अपनी ग्रोथ करेगा, अपने डेवलपमेंट करेगा, और इसमें विभाजन भी होगा, एक से हमारे दो अमीबा भी बनेंगे, ठीक है, इस तरीके से एक से दो बनेंगे, दो से चार बनेंगे। तो इसमें जितने भी प्रोसेस हैं हमारे केवल एक सिंगल सेल में हो रहे हैं, तो ये सिंगल सेल ही क्या है, अब पूरा जीव इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है नेचर में, ये अकेला ही एक अकेली सेल, एक अकेले जीव के रूप में रहती है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम इसमें पढ़ते हैं हमारा कौन सा, अब जिसमें कुछ ऐसी सेल्स होंगी, कुछ ऐसे जीव होंगे जिनमें एक से ज़्यादा सेल होंगी, तो उनको हमने क्या नाम दे दिया, तो उनके बारे में हम ये सिंपल सा मानेंगे कि उनको हम क्या कहते हैं, हमारा मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स, या जिनको हिंदी में कहा जाता है बहुकोशिकीय जीव, ठीक है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म या बहुकोशिकीय जीव। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म या बहुकोशिकीय जीव का मतलब ये होता है कि जो ऑर्गेनिज्म हमारे बहुत सारी सेल्स या कोशिकाओं से मिलकर बने होंगे, उनको क्या कहते हैं, हमारे को मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। मोस्ट फेमस एग्जांपल जैसे हमारे प्लांट हो गए और हमारे एनिमल्स हो गए, और एनिमल्स में हमारे क्या हैं, ह्यूमन भी इसी कैटेगरी के अंडर में आएगा, ठीक है। जैसे कि अगर हम देखें तो हमारा जब हम प्लांट की स्टडी करते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं, बॉटनी, और जब हम एनिमल की स्टडी कहते हैं तो उसी को कहते हैं जूलॉजी, ठीक है। ये हम डिफरेंट जैसे जैसे हमारा टॉपिक आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हम पढ़ेंगे। प्लांट की स्टडी को हमने क्या कहा, बॉटनी, और एनिमल्स की स्टडी को हमने क्या कहा, जूलॉजी, ठीक है। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, जब कोई भी ऑर्गेनिज्म, कोई भी जीव बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना होगा तो क्या कहते हैं, हमारे को मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। चलिए बाकी पढ़ेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में।